मनीषियों एवं साहित्य प्रेमियों को संध्या श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, अभी 31 जुलाई को हमने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाई। प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को हम उनकी जयंती मनाते हैं और इस बार उनकी 144वीं जयंती थी। तो इस अवसर पर मेरे मन में भी कुछ उद्गार उठे और मैंने उसे कलम बंद करने की कोशिश की। तो समर्पित हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को मेरी कुछ पंक्तियां श्रद्धा सुमन के रूप में। तो आशा है थोड़ा सा आप अपना समय मुझे अवश्य देंगे। साहित्य की अनुपम छवि का विस्तार हुआ था उस दिन। साहित्य की अनुपम छवि का विस्तार हुआ था उस दिन। कलम के सिपाही ने कलम उठाई थी जिस दिन, कलम उठाई थी जिस दिन। ब्रितानी शासन के खिलाफ आवाज उठाई उस दिन। नवाब राय नाम से सोजे वतन रचा जिस दिन, सोजे वतन रचा जिस दिन। पीड़ित मानवता की पीड़ा सांसों में भर ली थी। पीड़ित मानवता की पीड़ा सांसों में भर ली थी। दुख दर्दों को स्वयं झेल आहों से टक्कर ली थी। शासन का दंड सहकर भी कलम नहीं रुकी थी। एक एक किसान की पीड़ा उनसे नहीं छुपी थी, उनसे नहीं छुपी थी। नित नई कहानियों का जीवंत रूप दर्शाता मानवता। नित नई कहानियों का जीवंत रूप दर्शाता मानवता। आदर्श और यथार्थ साथ सम्मिलित थी आत्मीयता, सम्मिलित थी आत्मीयता। एक एक शब्द में छिपी थी भाषा की सहजता। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। सिखलाती सदा शयता, सिखलाती सदा शयता। ईदगाह पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी हो या कफन। नमक का दारोगा हो, नशा हो या फिर गबन। निर्मला कर्म भूमि रंग भूमि फिर हो वरदान। उपन्यास की गरिमा को बतलाता है गोदान, बतलाता है गोदान। एक एक कहानी, एक एक कहानी यथार्थ का परचम लहराती थी। एक एक कहानी यथार्थ का परचम लहराती थी। एक एक उपन्यास में छिपी आदर्श की झांकी थी, छिपी आदर्श की झांकी थी। संवेदनाओं की लहर से रची बसी कहानी थी। संवेदनाओं की लहर से रची बसी कहानी थी। उपन्यासों की भाषा भी अति जानी पहचानी थी, अति जानी पहचानी थी। जन्म हुआ लमही बनारस में, धनपत राय नाम था। जन्म हुआ लमही बनारस में, धनपत राय नाम था। संवेदनाओं को स्वरूप देना प्रेमचंद का काम था, प्रेमचंद का काम था। भावनाओं में बसा भारत का एक एक ग्राम था। भावनाओं में बसा भारत का एक एक ग्राम था। आवाज बनना पीड़ित की बस उनका मुकाम था, बस उनका मुकाम था। साहित्य हुआ बंधन मुक्त, साहित्य हुआ बंधन मुक्त। जब रचना अभिराम रची थी, जन जन की आवाज बन वह आगे आगे चली थी, वह आगे आगे चली थी। समाज को नई दिशा दे, समाज को नई दिशा दे, स्वतः फूली फली थी। आगोश में उनके आ हिंदी भी खिली थी। आगोश में उनके आ हिंदी भी खिली थी, हिंदी भी खिली थी। तो ऐसे महान उपन्यास सम्राट को, साहित्यकार को, कहानीकार को मैं पुनः वंदन अभिनंदन करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। धन्यवाद।